हेलो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वेस्टिब्यूल। वो है वेस्टिब्यूल। क्या होता है माउथ जो है ये लिप्स के द्वारा क्या होता है, कवर होता है। हमारा जो माउथ है किसके द्वारा कवर होता है, लिप्स के द्वारा। तो हम इसमें लिखेंगे यह लिप्स के द्वारा ओपनिंग कवरिंग होती है। यह लिप्स के द्वारा ओपनिंग कवरिंग होती है। यही आगे क्या होती है, माउथ के अंदर या हम कहें ओरल कैविटी में ओपन होती है। यही आगे ओरल कैविटी में ओपन होती है, जो फॉलोइंग स्ट्रक्चर से बनी होती है। जो फॉलोइंग स्ट्रक्चर से बनी होती है। अब वो कौन कौन सी फॉलोइंग स्ट्रक्चर है हम उसकी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करें, किसकी बात करेंगे हम सबसे पहले। हमने कल क्या पढ़ा था, ये सब पढ़ा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एलिमेंट्री एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। फिर हमने माउथ के बारे में देखा कि माउथ में 2 पार्ट्स होते हैं, वेस्टिब्यूल एंड ट्यूबरकल कैविटी। हम सब अब क्या पढ़ रहे हैं, हम फ्लोर के अंदर टंग जो है उसको पढ़ेंगे। माउथ के अंदर बक्कल कैविटी के अंदर जो टंग है उसको पढ़ेंगे आज हम। तो हम बात कर रहे हैं टंग की। टंग क्या होता है, आप सबके ने देखा होगा टंग। हमारे जो टंग पाई जाती है क्या काम होते हैं इसके। टंग को हम और क्या बोलते हैं, लिंगुआ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ग्लोसा बोलते हैं। या हम इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, जीभ बोल देंगे। ये जो टंग है कैसे स्ट्रक्चर होती है, तो हम कहें टंग जो है कैसी होती है, मांसल स्ट्रक्चर होती है, मस्क्यूलर मूवेबल स्ट्रक्चर होती है। सबसे जो बोलने का फंक्शन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, जीभ के द्वारा एक तो किया जाता है। कैसी होती है, ये मांसल स्ट्रक्चर होती है, संरचना हम बोल सकते हैं। जो है मैनी टाइप्स के, यहाँ पे जो टंग है इसमें क्या पाए जाते हैं, मैनी टाइप्स के उभार पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट पेपिलाई पाए जाते हैं। टेस्ट पेपिलाई पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं, टेस्टिंग बर्ड्स पाई जाती हैं। टेस्टिंग बर्ड्स पाई जाती हैं। क्या होती हैं, ये सब प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। जो ये टेस्ट पेपिलाई होते हैं क्या होते हैं, ये मैनी टाइप्स के उभार होते हैं। क्या होते हैं, मैनी टाइप्स के उभार, जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट पेपिलाई बोलते हैं। और टेस्टिंग बर्ड्स जो है उसको वो क्या करती हैं, टेस्टिंग बर्ड्स जो हैं ये क्या करती हैं, ये टेस्ट को आइडेंटिफाई करती हैं। टेस्ट को आइडेंटिफाई या हम कहें टेस्ट का ज्ञान करवाती हैं। ये टेस्ट को आइडेंटिफाई करने का फंक्शन करती है। अब जो है होता क्या है, टंग जो है कैसा ऑर्गन होता है, एक सेंसरी ऑर्गन हम इसको बोलते हैं। सेंसरी ऑर्गन हम इसको बोलते हैं। ये हम जैसे हम इसकी टंग की बात करें तो टंग कैसी स्ट्रक्चर होती है, ये इस टाइप से, ये ऐसे अटैच होती है। किससे अटैच होती है, इस टाइप से हमारी टंग पाई जाती है। ये जो है हायर्ड पाया जाता है। हायर्ड कैसा, ये जो है हायर्ड ये टंग होती है। और किसके द्वारा अटैच होती है, फ्रेनुलम के द्वारा अटैच होती है। ये फ्रेनुलम जो है उसके द्वारा ये अटैच होती है। इस
इस टाइप से हमारी जो है जो टंग है वो पाई जाती है। और जो ये हायर्ड होता है, ये क्या होती है? हायर्ड को हम बोलते हैं थायरोसिक बोन भी बोलते हैं। इस हायर्ड को हम क्या बोलते हैं? थायरोसिक बोन भी बोलते हैं। थायरोसिक बोन, या हम कहें इसको गले की अस्थि भी बोलते हैं इस टाइप से। अब हम कहें इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके? टंग जो है ये क्या होती है? बक्कल कैविटी में जो है हम फूड पाया जाता है, जो माउथ में जो फूड होता है उसको गति प्रदान करती हैं, प्रोवाइड करवाती हैं, और निगलने, जो फूड हमने लिया उसको क्या करेंगी? निगलने में हेल्प करेंगी। और टिथ जो है उसमें कई बार क्या होता है, टिथ के अंदर कुछ फंस जाता है तो उसको क्लीन करने का फंक्शन कौन करता है? टंग के द्वारा ही किया जाता है। और जैसे हम बात करें, जो बक्कल कैविटी में सलाइवा पाया जाता है उसको फूड के अंदर मिक्स करने का फंक्शन कौन करता है? वो भी टंग के द्वारा किया जाता है। और मस्कुलर मूवेबल ऑर्गन होती है ये, और इसमें क्या पाई जाती है? टंग कैसी होती है? इसमें रीजनरेशन की भी कैपेसिटी पाई जाती है। जैसे कभी कुछ कट जाता है तो बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाता है, रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कई बार कट लग जाता है, हम कुछ खाते हैं तो कट लग जाता है, इस वजह से उसमें रीजनरेशन की जो है कैपेसिटी पाई जाती है। हम यहाँ लिख सकते हैं रीजनरेशन की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। फंक्शन क्या होते हैं इसके? टंग जो है, हमने बात की अभी टंग की। टंग में जो है बक्कल कैविटी में फूड की, टंग जो है बक्कल कैविटी में क्या करती है? फूड की गति प्रोवाइड करवाती है, या गति करवाती है। और क्या फंक्शन होते हैं इसके? निगलने में हेल्प करती है, फूड को क्या करेगी? निगलने में हेल्प करती है, निगलने में हेल्प करती है। और क्या करती है? टिथ को क्लीन रखने में हेल्प करती है। टिथ जो होते हैं हमारे, उन टिथ को क्लीन करने का फंक्शन करती है। टिथ को क्लीन रखने में हेल्प करती है। टंग के द्वारा सलाइवा को मिक्स कर दिया जाता है। टंग के द्वारा क्या किया जाएगा? के द्वारा सलाइवा को मिक्स कर दिया जाता है। जो फूड है उसको क्या किया जाता है? फूड के अंदर सलाइवा मिक्स हो जाता है, जिससे वो डाइजेशन में हेल्प करता है सलाइवा। और क्या करेगा? जो फूड है उसको जो है अंदर की तरफ धकेलने में हेल्प करता है। तो हमने ये बात की, टंग इस टाइप से पाया जाता है। और इसके अंदर टंग में क्या होता है? मस्कुलर मूवेबल ऑर्गन है ये। टंग क्या है? मस्कुलर मूवेबल ऑर्गन जो कि क्या करता है? ये अपने आधारीय भाग पर, जो कि अपने आधारीय भाग पर, ये जो है हायर्ड बोन और टंग, इनको अटैच करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? फ्रेनुलम। तो हम कहेंगे ये जो है आधारी भाग पर फ्रेनम लिंगुअल या लिंगुअल फ्रेनम बोल दो, लिंगुअल फ्रेनम या फ्रेनम लिंगुअल के द्वारा बक्कल कैविटी के निचले भाग पर, निचले भाग से अटैच होती है।
इस टाइप से। अब हम बात करें टंग जो है इसमें कितने टाइप के जो है पेपिलाई पाए जाते हैं। ये टंग है, इसके अंदर पेपिलाई पाए जाते हैं। फिर हम बर्ड्स की बात करेंगे, टेस्टिंग बर्ड्स कितने पाए जाते हैं। तो हम सब पहले बात करें इसमें टेस्टिंग पेपिलाई की कि कितने पेपिलाई पाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे टेस्टिंग बर्ड्स की। तो टंग जो है इसमें 4 टाइप्स के पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं। टंग में टंग पर 4 टाइप्स के पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं। हम इसका डायग्राम बना सकते हैं इस टाइप से। इतनी बड़ी जीभ होती नहीं है, पर ये केवल एक डायग्राम के बेस पर बताई ताकि आपको जो है समझ में इजी हो जाए समझने में। इस टाइप से टंग है। इसमें हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो है ये जो एंटीरियर पार्ट जो है ये पाया जाता है एंटीरियर पार्ट पे। ये जो है हम कहें फंजीफॉर्म पेपिलाई होते हैं। इंटीरियर पार्ट जो है इस पर फंजीफॉर्म पेपिलाई होते हैं। जो कैसी स्ट्रक्चर होती है, ये होती है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है एक। फिर हम बात करें, ये तो क्या है फंजीफॉर्म पेपिलाई है। तो फर्स्ट पे हम किसकी बात करेंगे, फंजीफॉर्म पेपिलाई की। फंजीफॉर्म पेपिलाई फिर हम बात करें फोलिएट पेपिलाई की। तो फोलिएट जो पेपिलाई है ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये कलर इसलिए दे रही हूँ जिससे कलर में से जो है इजी हो जाता है समझना, इसलिए मैं कलर से बना रही हूँ। नहीं तो इनका कलर जो है वो मोस्टली रेड या फिर पिंक होता है। इस टाइप से जो है ये क्या पाए जाते हैं, फोलिएट पेपिलाई पाए जाते हैं। फिर हम बात करें कि जो है थर्ड पर हम बात करें सर्कुलर पेपिलाई। तो सर्कमवेलेट जो पेपिलाई हैं ये कैसे होंगे, गोल होंगे। सर्कम से पता चलता है ये कैसे होंगे, गोल पेपिलाई होंगे। ये सर्कमवेलेट पेपिलाई होंगे। और फिर लास्ट में आ जाएगा फिलीफॉर्म पेपिलाई, जो क्या है यहाँ पे पाए जाते हैं। जो कोई भी टेस्ट वो जो है कोई भी इनमें टेस्ट भी नहीं होता है, यहाँ पे जो पाए जाते हैं पेपिलाई सबसे अधिक संख्या में जो है कौन से पाए जाते हैं, फिलीफॉर्म पेपिलाई ही पाए जाते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले किसकी, फंजीफॉर्म पेपिलाई की। फंजीफॉर्म जो पेपिलाई हैं ये कैसे होते हैं, फंजीफॉर्म पेपिलाई यहाँ पे हम बात करें, फंजीफॉर्म पेपिलाई जो है एंटीरियर पार्ट पर पाए जाते हैं। ये कैसा पार्ट है, एंटीरियर पार्ट ही तो है यहाँ पे। तो फंजीफॉर्म जो पेपिलाई है एंटीरियर पार्ट पर पाए जाते हैं, एंटीरियर पार्ट। कलर कैसा, कलर जो प्रोवाइड करवाता है उसको टंग को, वो कैसा कौन करवाता है, ये टंग को पिंक कलर प्रोवाइड करवाते हैं, पिंक कलर के होते हैं। और मशरूम लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। कैसे स्ट्रक्चर होती है, मशरूम लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। इस टाइप से ये जो है फंजीफॉर्म पेपिलाई होते हैं, मशरूम लाइक स्ट्रक्चर होती है, इंटीरियर पार्ट पर पाए जाते हैं और कलर कैसा पिंक कलर प्रोवाइड करते हैं, इनका पिंक कलर होता है। फिर हम बात करें सेकंड पे फोलिएट पेपिलाई, सेकंड नंबर पे है फोलिएट
पेपिलाई। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं इनको। फोलिएट पेपिलाई, और हम इसको बोल सकते हैं फंजीफोर्म पेपिलाई। जो अब फोलिएट पे जो पेपिलाई है, ये क्या होता है, थिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये दिख रही है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, कैसी है, थिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। देख के ही पता चलता है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। और टंग के पोस्टीरियर पार्ट पर दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं। ये दोनों साइड प्रेजेंट है, कहाँ पे है, पोस्टीरियर पार्ट पर। तो हम इसको लिखेंगे टंग के पोस्टीरियर पार्ट पर, टंग के पोस्टीरियर पार्ट पर दोनों साइड प्रेजेंट। फिर हम बात करें सर्कमवैलेट पेपिलाई। थर्ड पे हम बात करें सर्कमवैलेट पेपिलाई। ये जो है सर्कमवैलेट पेपिलाई है, सर्कमवैलेट पेपिलाई। सर्कमवैलेट जो पेपिलाई है, इससे पता चलता है कि सर्कम से पता चलता है क्या, कि सर्कुलर स्ट्रक्चर होगी। ये जो है सर्कुलर स्ट्रक्चर होगी इसमें, तो इससे ही पता चलता है कि ये सबसे सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है। और जो है ये सबसे लार्जेस्ट होती है, लार्जेस्ट, या हम कहें कि लार्जेस्ट है, या हम इसको कह सकते हैं सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। और क्या होते हैं, लीस्ट एब्यूडेंट होती है, लीस्ट एब्यूडेंट, संख्या में कम होते हैं, संख्या में कम। और स्ट्रक्चर कैसी होती है इनकी, सर्कम मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर होगी, सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है। फिर हम बात करें लास्ट में किसकी, फिलीफॉर्म पेपिलाई की। फिलीफॉर्म जो पेपिलाई है, ये क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे फिलीफॉर्म पेपिलाई पाए जाते हैं। हम लिख सकते हैं फिलीफॉर्म पेपिलाई। ये फिलीफॉर्म पेपिलाई है। फोर्थ नंबर पे फिलीफॉर्म पेपिलाई। क्या होते हैं फिलीफॉर्म पेपिलाई? फिलीफॉर्म जो पेपिलाई हैं, इनकी जो संख्या है, मोस्ट एब्यूडेंट होते हैं। ये तो क्या थे, संख्या में सबसे कम थे। सर्कमवैलेट तो क्या थे, संख्या में सबसे कम थे लेकिन सबसे बड़े थे। और ये जो हैं मोस्ट एब्यूडेंट होते हैं, मोस्ट एब्यूडेंट यहाँ पे पाए जाते हैं। बीच में जो क्या करते हैं, कोई भी टेस्ट नहीं पाया जाता है यहाँ पे, कोई टेस्टिंग बर्ड्स नहीं पाई जाती है जो टेस्ट को आइडेंटिफाई करें। इन सब में तो पाई जाती हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी टेस्टिंग बर्ड्स नहीं पाई जाती है। फिलीफॉर्म पेपिलाई होते हैं, ये मोस्ट एब्यूडेंट होते हैं, जिसको हम कहें संख्या में अधिक होते हैं, संख्या में सबसे अधिक होते हैं। और यहाँ पे कोई भी टेस्ट बर्ड्स जो है वो यहाँ पे अब्सेंट होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। फिर इनका फंक्शन क्या होता है? इनका जो फंक्शन है वो ये होता है, ये क्या करती हैं, टंग जो है उसको रफनेस जो प्रोवाइड करवाती है, वो किसका काम होता है? फिलीफॉर्म पेपिलाई का ही होता है। तो ये क्या करेंगी, टंग जो है, टंग को रफनेस प्रोवाइड करती हैं। टंग जो है इसको रफनेस प्रोवाइड करती हैं, ये करवाती हैं। इस टाइप से हमने आज बात की टंग की, कि टंग की स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे होती है।
और किस टाइप से होती है। ये जो है टंग है, माउथ वेस्टिब्यूल लिप्स के द्वारा ओपनिंग कवरिंग होगी, ओरल कैविटी में ओपन होती है, फॉलोइंग स्ट्रक्चर पाई जाती है। टंग, इसको हम लिंगुआ या ग्लोसा कहते हैं। कैसी होती है टंग? मस्कुलर मूवेबल स्ट्रक्चर होती है, जो चारों तरफ जो घूम सकती है और मस्कुलर होती है। और क्या होती है? रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। अगर कट लग जाता है तो वापस से रीजनरेट होकर के सही हो जाता है। और जो है इसमें टेस्ट पेपिलाई पाए जाते हैं। मैनी टाइप्स के उभार पाए जाते हैं जिसको हम टेस्ट पेपिलाई कहते हैं। और टेस्टिंग बर्ड्स पाई जाती हैं यहाँ पे, जो टेस्ट को आइडेंटिफाई करती हैं। ये क्या होते हैं? और जो टंग है ये कैसी होती है? एक सेंसरी ऑर्गन होता है। ये जो टंग है ये किसके द्वारा अटैच होती है? ये जो है हायोइड के द्वारा अटैच होती है। हायोइड को टंग से अटैच करने का फंक्शन किसके द्वारा किया जाता है? वर्क वो फ्रेनुलम के द्वारा किया जाता है। टंग जो है बक्कल कैविटी में फूड की गति प्रोवाइड करवाती है, निगलने में हेल्प करती है, क्लीन रखने में हेल्प करती है, सलाइवा को मिक्स कर दिया जाता है। मस्कुलर मूवेबल ऑर्गन होता है जो कि अपने आधारीय भाग पर फ्रेनम लिंगवल के द्वारा बक्कल कैविटी के निचले भाग से अटैच होती है। ये इस टाइप से फ्रेनम लिंगवल है, ये हायोइड को टंग से अटैच करने का फंक्शन करता है, जिसको हम कहते हैं फ्रेनल लिंगवल। इस टाइप से हम बात करें सबसे पहले कि टंग पेपिलाई पाए और टेस्ट बर्ड्स की। तो टेस्टिंग बर्ड्स जो इसकी बाद में बात करेंगे, पहले हमने बात की टेस्ट पेपिलाई। टेस्ट पेपिलाई जो है ये 4 टाइप्स के टेस्ट पेपिलाई पाए जाते हैं। यहाँ पे कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के टेस्ट पेपिलाई पेपिलाई जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फंजीफॉर्म की बात की, फोलिएट पेपिलाई, सर्कमवेलेंट पेपिलाई और फिलीफॉर्म पेपिलाई। तो फंजीफॉर्म जो पेपिलाई है वो यहाँ पे है। मस्कुलर, ये जो है टंग जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है इसकी मूवेबल, इसमें हमने बात की एंटीरियर पार्ट पर जो है फंजीफॉर्म पेपिलाई पाया जाता है। और फिर जो फोलिएट पेपिलाई है वो पोस्टीरियर पार्ट पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर सर्कमवेलेंट जो है सबसे लार्जेस्ट होते हैं और लीस्ट इनकी संख्या जो है वो कम होती है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट होते हैं और ये गोलाकार संरचना होती है, सर्कुलर सर्कम से पता चलता है। फिर फिलीफॉर्म पेपिलाई की बात की, जो ये बीच में जो है यहाँ पे सर्कम की बात की। फिर हमने फिलीफॉर्म पेपिलाई की बात की, तो जो फिलीफॉर्म पेपिलाई है बीच में पाए जाते हैं और जो मोस्ट एब्यूडेंट होते हैं, और यहाँ पे कोई भी टेस्टिंग बर्ड्स नहीं पाई जाती हैं। और टंग को ये क्या करते हैं? फिर इनका फंक्शन जो है वो होता है टंग्स को रफनेस प्रोवाइड करना। इस टाइप से हमने बात की। अब हम बात करेंगे कल टेस्टिंग बर्ड्स की। थैंक यू।